डमी लाइक होते हैं, लिखा वहां पर होता है अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। वो कई साल वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव ही नहीं होते, क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशन है, मैं जानता हूँ। वो लोग क्या कर देते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री। अब वो अंडर लाइसेंस अंडर होता है, वो मिला नहीं हुआ होता। वो कई साल वो चलता रहता है, चलता रहता है। छोटी क्लासेस में कौन पूछता है? ये तो जब आप 9th-10th ग्रेड्स में आते हैं, जब के आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, वहां पर जाकर फिर वो एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, नंबर चाहिए, तब एडमिशन होता है। तो वो छोटे लेवल पर, छोटी 5वीं तीसरी चौथी क्लास में वो प्राइवेट टीचर्स ले लेते हैं, वहां से मोहल्ले से टीचर्स आ जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और वो इसी तरह से टाइम पास करते हैं। अब अगर सीमा को कोई ऐसा स्कूल मिल गया है जहाँ पर थोड़े से पैसे दे दवा के उसे, तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, इस चीज को आप समझें। वो क्या होता है कि बच्चों को तैयारी करवा दी जाती है, छोटा सा लेकर ले जी, अब ये 4-4 5-5 बच्चों से एक क्लास बनी हुई होती है। अब वही क्लास चलते 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 जब 10th तक पहुंचते हैं, 9th तक पहुंचते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो लाइसेंस नहीं है, आप किसी बड़े स्कूल में, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में दाखिल करवा ले। तो ये प्रैक्टिस होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह के स्कूल जो है वो होते हैं। तो यूपी में बहुत नॉन रजिस्टर्ड मदरसे भी हैं, वहां इसके बच्चे जा रहे होंगे, ऐसा ही है संजीव। यही बात है, कोई ना कोई जो अनरजिस्टर्ड होते हैं ना, स्कूल है, मदरसा है, कोई भी है, वहां पर इसी तरह का ही काम होता रहता है। फैसल भाई, ऐसे स्कूल में बच्चे सिर्फ टिफिन खा कर आ जाते हैं, टिफिन भी नहीं खाते। एक्चुअली एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी क्या होता है ना, जिनका अपना घर होता है, नीचे से जो बेस होता है, जो वहां से जो बनाना शुरू करते हैं, तो वो सोचते हैं चलो एक और डाल देते हैं ऊपर, ऐसा करते हैं, कुछ बच्चों को हम थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो इतने बच्चे और आ गए, एक और डाल देते हैं। तो उसको स्कूल नहीं, उसको उसको बोलते हैं बच्चों की देखभाल करना। उसको सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए वो खोले जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। और बाय द वे कई बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो 5th तक स्कूल होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे यहाँ पे ऐसा रूल है, आपके वहां पे पता नहीं कैसा है। अगर 5th तक हम सोचते हैं कि यार चलो अभी नर्सरी केजी में हमने डाला, ये 5th तक है स्कूल, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई सर्टिफिकेट बनाने के लिए। नहीं बनता, बच्चे का साल खराब हो जाता है। बच्चे का जो सरकारी सर्टिफिकेट होता है ना, उसके लिए कितना दौड़ भाग करनी पड़ती है, कितना पैसा देना पड़ता है, ये हमें पता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं। जो बच्चे रोड साइड होते हैं, उनके जो स्कूल में जो एडमिशन करवाते हैं उनके मॉम डैड, क्योंकि उन लोगों के पास, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, कई बार उनके बच्चे जो हैं वो घर में हो जाते हैं, उनके वो नहीं बनते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, उन बच्चों का भी पता कितनी प्रॉब्लम होती है वो करने में। और अब तो एक आधार हो गया है, आधार कार्ड से भी हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड भी तो चाहिए ना उन बच्चों का, बिल्कुल सही आधार बात। कार्ड भी तो चाहिए। और आधार कार्ड उन बच्चों के, आप लोगों को सबको पता होगा कि नकली बने हुए हैं, ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही लोगों को बात। सबको पता होगा कि नकली बने हुए हैं। तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत में कोई भी ये दोबारा ना पूछे कि क्या सच में उन बच्चों का एडमिशन हो गया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी स्कूल में वैसे जा रहे होंगे, तो अगर किसी को पता चल गया, किसी हम जैसा कोई बंदा होगा ना, तो उस स्कूल पे ऑब्जेक्शन उठा देंगे हम तो। अगर कोई सरकारी स्कूल का उनको पीछे की बेंच में भी बिठा रहे होंगे ना, तो भी हम जाकर ऑब्जेक्शन उठा देंगे, हम तो सीधा प्रिंसिपल की रिपोर्ट करवा देंगे। सही कैसे बात। बिठा दिया आपने, किसकी किसकी इजाजत से बिठा दिया आपने बच्चों को? कल को अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो जिम्मेवार कौन है? वो बच्चे दूसरे की अमानत है भाई हमारे पास, वो बच्चे यहाँ के नहीं हैं, वो बच्चे पाकिस्तान के हैं, वो बच्चे दूसरे मुल्क के हैं, वो बच्चे उनकी क्या बोलते हैं, हैदर भाई की अमानत है यहाँ पे। ये सही जैसे बात। ये दो कौड़ी की औरत, मेरे बच्चे स्कूल में जाने लगे, कभी स्कूल का देखा तूने, नाम देखा? कभी तूने स्कूल का रास्ता देखा? तेरे को पढ़ाने के लिए तो बनर्जी भुट्टो जी की सरकार में घर पे आई थी टीचर पढ़ाने के लिए, तेरे को बड़ा आया यहाँ पे, तेरा भाई बड़ा भौंकता है, बड़ा बोलता है। और आज ये जो उनके जो शागिर्द हैं वो बड़े भौंक रहे थे। सही तो बात है। बताइए, बोलना, दिखाइए कौन से स्कूल में, नाम बताइए ना कौन से स्कूल में। कल ही बंद करवा देते हैं स्कूल को, सही बात बिना वो नहीं है। इजाजत लिए, बिना कागज के, बिना उसके आइडेंटिटी के, कैसे कोई स्कूल वाले ले सकते हैं? सब जानते हैं, सब माँ बाप हैं, सबके बच्चे हैं घर में, सब ने अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे, फिर भी वही गलती करते हैं सब। फिर भी वही गलती कि उसके बच्चों को, अरे